तो गाइस आपका फाइनली क्लास 9th का पेपर वायरल हो चुका है मैथ का, जो कि 16 तारीख को होने वाला है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल असली रियल पेपर मिलने वाला है, जो कि बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल रियल है। तो आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये विषय कोड रहते हैं आपके, है ना। यहाँ पर दिएगा आपको इंग्लिश में लिखा रहेगा पहले मैथमेटिक्स, फिर हिंदी में लिखा रहेगा गणित, फिर यहाँ पर आकर आपको दिया रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। सो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो व्यूअर हमारा पहली बार है और जो पुराना देख रहा है उनको भी एक और बार मैं कह देना चाहता हूँ, जो आपका पेपर रहता है वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में आता है। तो आपको भी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि मुझे इंग्लिश मीडियम का पेपर मिल गया है, मुझे हिंदी मीडियम का मिल गया। आपको दोनों सब्जेक्ट में मिलेगा। जो आपका माध्यम है यहाँ पर आगे आप देखिए, यहाँ पर आ चुके हैं अब निर्देश। ये निर्देश को आपको पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग से ऐसा आपका पेपर आता है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन आप देखते हुए चलेंगे, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न मतलब एक आ चुका, देख लीजिए आप। तो ये हमारा प्रश्न क्या हो गया, एक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमारा प्रश्न पहला क्या दिया गया है, दी गई आकृति में छायाकृत भाग भिन्न के रूप में होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर आपको जो आकृति दी गई है, आपको दिखाई दे रही है अच्छे से आकृति। तो ये स्टूडेंट्स ये देखिए, आपका पूरा एक सर्कल बना दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर क्या है, छायावृत्ति है ना, बाकी में नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया है, 3/4, 1/2 दिया गया है, 1/4 दिया गया है और 1 दिया गया है ना। तो इसमें क्या करना है, हमें दी गई आकृति में छायाकृति भाग भिन्न के रूप में होगा। तो जो इसमें छायाप्रति भाग है ना, तो हमें बताना है वो कौन सी आकृति के रूप में होगा, मतलब कौन से भाग में वो बटा होगा। तो जो इसका 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पर क्या है, एक ही बटा है। ये जो आपका एक रहता है, मतलब जो सर्कल है 3/4 के भाग में बटेगा। तो जो प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न 2 का है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आकृति में है, +√23 - √2। हाँ, और डी में आ जाएगा आपका 2। 3 आ चुका है, शून्य बहुपद की घात है। तो यहाँ पर ए में आ जाएगा 0 की, 2 में आ जाएगा कोई भी पूर्ण संख्या, और तीसरे में आ जाएगा परिभाषित नहीं, और चौथे में आ जाएगा डी नंबर। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर का, यानी कि परिभाषित नहीं। तो आपको करना है सी नंबर में राइट टिक करके उसे उत्तर में लिख देना है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न 4 हो चुका है, बिंदु -2 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यहाँ पर ए में दिया गया प्रथम चतुर्थांश, बी में दिया गया द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे में दिया गया तृतीय चतुर्थांश, या डी में दिया गया चतुर्थ चतुर्थांश। तो जो आपका सही उत्तर इसमें से हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर का, यानी कि तृतीय चतुर्थांश। तो इसको क्या करना है, आपको राइट टिक करके उत्तर में लिख देना है। फिर यहाँ पर आपका 5th क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा आपकी स्क्रीन में, ax + by + c = 0 के रूप में समीकरण को कहते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, 2 चरों वाला द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण, उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर का, यानी कि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, है ना। तो आपको क्या करना है, ए नंबर को सही टिक करके उत्तर में लिख देना। यहाँ पर आपका प्रश्न 6 दिया गया है, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वो कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका अगला प्रश्न में आपको फिर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए हम इसके ऑप्शन देखते हुए और इसका उत्तर देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर ए में दिया गया है सारेख बिंदु, बी में दिया गया है असारेख बिंदु, और सी में दिया गया है संपाती बिंदु, और डी में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सारेख बिंदु, यानी कि ए नंबर को। तो आपको क्या करना है, ए नंबर को राइट टिक करके उत्तर में यहाँ पर यहाँ पर आपके आ चुके हैं अगले पन्ने, है ना। तो यहाँ पर हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न 2 आ चुका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो यहाँ पर दिया गया है 3/5 में 1/5 को घटाने पर खाली स्थान प्राप्त होगा। तो अगर हम 3/5 में 1/5 को घटा देंगे, घटाने पर, है ना, तो घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2/5। तो स्टूडेंट्स ये आपको करके देखना है, ये आपको बहुत ही सरलता से बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न 2 है, एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपए है तो साइकिल की कीमत खालिस्तान होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये हो जाएगा। अब 6,000 रुपये कैसे हुआ, तो आपको क्या करना है, 60,000 को उसके बटे में कितना रख देना, आपको 10 को। तो यहाँ पर 10 से आपका एक 0 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जो आपकी कीमत आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपये, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया होगा तो फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न 3 दिया गया है, संख्या r को परिमेय संख्या कहा जा यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p व q खालिस्तान है और q = 0 के बराबर नहीं है।
तो स्टूडेंट्स जो आपका इसका जो खालिस्तान भराएगा वो उसमें आपको क्या लिख देना है, पूर्णांक, है ना। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न 4 दिए गए, बहुपद में चर की घात सदैव एक खालिस्तान होती है। तो स्टूडेंट जो आपका सही उत्तर इसमें आपको भर देना है वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न 5 दिए गए, निर्देश तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। तो देख लीजिए खालिस्तान कहते हैं, है ना। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा मूल बिंदु। का प्रश्न 6 जाएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक खालिस्तान होता है। तो जो आपको खालिस्तान में भर देना वो क्या हो जाएगा, सरल रेखा, है ना। तो आपको क्या लिख देना खालिस्तान में, सरल रेखा। तो यहाँ पर आपका प्रश्न 7 जाएगा, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो वो एक खालिस्तान बनाता है। तो जो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा कोण। तो गाइस अब आपके प्रश्न 3 में आ चुकी है मैचिंग, जो कि दिया गया है। पहली है 0.41 प्लस 0.25। तो आप जब इसको प्लस करेंगे तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला 0.72। सेकंड दिया गया है -4 इंटू -2.5। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये है, आप यहाँ पे पूरी मैचिंग देख सकते हैं। तीसरी दी गई है 4.2.8। तो आप देख सकते हैं पूरी मैचिंग है। और गाइस ये पूरा रियल पेपर है आपका। तो ये हमारा पार्ट 1 था। यदि आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट करें, और पार्ट 2 आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो पार्ट 2 रहेगा आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें। हमारा पार्ट 1 है और हम पार्ट 2 में इसके और आगे के बताएंगे, और पार्ट 2 में सॉल्यूशन भी आपको पूरा बताएंगे, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताया है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वायरल पेपर देखने के लिए। और हाँ गाइस, आपको यहाँ पे बिल्कुल वायरल पेपर मिलेगा। यदि पेपर वायरल होता है तभी यहाँ पे वीडियो डलती है चैनल पे, नहीं तो वीडियो नहीं डलती है। तो आपको ये पूरा वायरल पेपर मिलने वाला है जो कि बिल्कुल रियल है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पार्ट 2 देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें।